एवरीवन, आज हम हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन में एमाइड की रिएक्शन Br2 और NaOH से करवाई जाती है और हमें एमीन ऑब्टेन होती है। इसकी मैकेनिज्म देखिए तो जब एमाइड बेस से रिएक्शन करता है तो बेस NH2 के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो ये OH माइनस इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देके चला जाएगा, तो ये H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हमें ये स्पीसीज ऑब्टेन होती है। ये स्पीसीज Br2 से रिएक्शन करती है तो ये NH माइनस इस Br पे अटैक करेगा और ये ब्रोमीन ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा और हमें ये ऑब्टेन होता है। जब इस कंपाउंड की रिएक्शन बेस से करवाई जाती है तो ये बेस नाइट्रोजन के दूसरे हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है। ये नेगेटिव चार्ज इस इधर कॉन्जुगेशन में जाता है, ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन लेके नाइट्रोजन पे माइग्रेट हो जाता है। ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण बाहर निकल जाता है। ये स्टेप स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये क्या है, कार्बन से नाइट्रोजन माइग्रेशन होता है, तो इसलिए कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन बोलते हैं। ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन लेके शिफ्ट हो रहा है, तो ये एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन होता है। एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन क्या होता है, जिसमें कार्बन या कोई भी हाइड्रोजन या बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन लेके शिफ्ट होता है, मतलब कार्बन या कोई एटम अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके शिफ्ट होता है, तो उसको एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन बोलते हैं। और अब हमें यहाँ पे आर एन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O आइसोसाइनेट ऑब्टेन होता है। नोट इफ माइग्रेटरी ग्रुप हैव सम स्टीरियोकेमिस्ट्री देन देयर शुड बी रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। अगर ये माइग्रेटरी ग्रुप कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री रखता है तो ये जब माइग्रेट होता है तो ये अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ ही माइग्रेट होता है। अब जब इस आइसोसाइनेट की रिएक्शन H2 से करवाई जाती है और यह किसी न्यूक्लियोफाइल से करवाई जाती है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता है, तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये H2 इस कार्बन पे अटैक करेगा। ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट किया है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा और ये ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड की तरफ वापस आएंगे और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को ले लेगा और हमें कार्बेमिक एसिड ऑब्टेन होता है। ये कार्बेमिक एसिड अनस्टेबल होता है, तो ये कार्बेमिक एसिड OH माइनस से बेस से रिएक्शन करता है, तो ये बेस से रिएक्शन करता है, तो ये बेस इस नाइट्रोजन के इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन मोर एसिडिक होता है, तो ये जब इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन इधर कॉन्जुगेशन में जाता है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और CO2 बाहर निकल जाएगी। ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन H+ से रिएक्शन करके RNH2 फॉर्म करता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे क्या है, अगर एमाइड की रिएक्शन Br2 और NaOH से करवाई जाती है तो ये ओनली हमें कार्बोनाइल कंपाउंड को बाहर निकालना है और हमें RNH2 ऑब्टेन हो जाती है, मतलब एमीन ऑब्टेन हो जाती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो जब इस कंपाउंड की रिएक्शन Br2 और NaOH से करवाई जाती है तो ये क्या है, ये इक्वेटोरियल साइड से जुड़ा हुआ है, तो हमें पता है जब माइग्रेटरी ग्रुप माइग्रेट होता है तो जिस स्टीरियोकेमिस्ट्री पे लगा होता है उसी स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग माइग्रेट होगा, तो ये इक्वेटोरियल पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये एमीन भी इक्वेटोरियल साइड ही बनेगी। तो यहाँ पे क्या है, हमें ओनली CO को बाहर निकाल के यहाँ पे CO को बाहर निकालना और यहाँ पे NH3 मिल जाएगा। जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है सॉरी यहाँ पे NH2 बनेगा। जब इस कंपाउंड की रिएक्शन Br2 और NaOH से करवाई जाती है तो ये CO बाहर निकल जाता है और हमें ये ऑब्टेन होता है। जब इस वाले कंपाउंड की रिएक्शन Br2 प्लस NaOH से हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन में NaOH या बेस के 4 न्यूक्लियर काम में आता है, इसलिए 4 NaOH लिख रखा है। तो जब इसकी कंपाउंड की रिएक्शन इससे करवाई जाती है तो ये CO बाहर निकल जाएगा और हमें एनिलीन ऑब्टेन होता है। जब इस कंपाउंड की रिएक्शन इससे करवाई जाती है तो ये CO बाहर निकल के हमें ये ऑब्टेन होता है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।